अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 25, 26, 27, 28। और आज आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से हमारा 20 to 25 मार्क्स का पेपर आएगा इन्हीं लेक्चर्स के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 25, 26 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मैं सोचा था कि ना पढ़ूँ, लेकिन आप लोगों को मैं इसका भी पढ़ा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जस्ट हमें हफमैन कोडिंग करेक्टर्स पढ़ना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए नोड्स नजर आ रही हैं CB XY। हमने क्या करना है, जो y और x है उनको नीचे लेके आना है कि उनका पेरेंट नोड एक ही बन जाए। पेरेंट नोड BC का ये है, x का ये, y का ये है, x का ये अलग अलग है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ C है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y है। तो मैं यहाँ पे हम लोग अब एक चीज डिस्कस करेंगे, हफमैन कोडिंग करेक्टनेस होती क्या है। तो ये थ्योरी जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगी। जस्ट मैंने क्या किया, रोटेशंस परफॉर्म करके y और x को नीचे ले आया हूँ, BC एक साइड पे आ गए। रोटेशन किस तरह से परफॉर्म हुई है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो पहले स्टेप में क्या किया उसने, यहां पे देखिए पहले स्टेप में क्या किया है, वो x को नीचे ले आया, b और x को रिप्लेस कर दिया। तो दूसरे स्टेप में क्या करेगा, y और c को चेंज कर देगा। तो हमारे पास x और y नीचे आ गए, जिनकी प्रोबेबिलिटीज कम थी वो चीजें नीचे आ गई हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी ऊपर आ गया। तो यहां पे हमारा कॉस्ट कहता है चेंज नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। और B और C का ये क्या है, सिबलिंग्स है। अब देखें x और y की पेरेंट नोड एक ही है, सारी थ्योरी यही लिखी है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई होप हमें टाइम सेव करना चाहिए। अपना लेक्चर नंबर 26 पे आता हूं मैं। तो अब लेक्चर नंबर 26 में भी एक्टिविटी सिलेक्शन क्या होती है। एक्टिविटी सिलेक्शन को जस्ट मैं एक तरीके से आपको बताता हूं। देखिए एक्टिविटी सिलेक्शन बेसिकली होता है कि एक्टिविटीज को शेड्यूल करना। सपोज हम किसी प्ले ग्राउंड में, किसी ग्राउंड में है, वहां पे डिबेट कंपटीशन भी होना है, स्पोर्ट्स के मैचेस भी होने हैं, तो उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, एक स्टार्टिंग टाइम होगा, फिनिश टाइम होगा। अगर दो चीजें एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी, डिबेट कंपटीशन और स्पोर्ट्स का कोई भी हो जाएगा स्टार्ट, तो इवेंट तो इस तरह ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब दो चीजें एक साथ स्टार्ट हो गई। तो एक्टिविटीज को शेड्यूल से स्टार्ट करना है। तो हम लोग इसके अलॉरिथम को समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि हम शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, और एक्टिविटीज के शेड्यूल को लिखेंगे। और यहाँ पे ये सारा लॉगरिथम क्या कह रहा है कि सबसे पहले पहली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जब पहली एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो अगली एक्टिविटी फिर स्टार्ट होगी, यानी कि पहली जब फिनिश होगी तो अगली तभी स्टार्ट होगी। ये सारा लॉगरिथम कह रहा है। तो पहली एक्टिविटी A1 स्टार्ट होगी, देन I में हम वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इस तरह N तक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। इनकेस दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी तो ओवरलैपिंग होगा। एक्टिविटीज का शेड्यूल कैसे निकालना है हम लोगों ने, तो यहाँ पे एक फार्मूला होगा हमारे पास, आई होप कि यहाँ पे हो। मीन टू स्टार्ट टाइम में से फिनिश टाइम में से स्टार्ट टाइम को हम माइनस कर देंगे, एक्टिविटी का शेड्यूल निकल आएगा। देखिए यहाँ पे ये एक्टिविटी A1 स्टार्ट है, लेकिन A2 क्या कहते हैं उसके बाद स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पे देखें A3 जो है वो A1 के वाले टाइम में भी स्टार्ट है, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी बेस है, कोई यहाँ पे ज्यादा चीज नहीं है जो कि मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को। अच्छा जी, फार्मूला देख लीजिएगा आप लोग। फिनिश टाइम में स्टार्ट टाइम को मैनेज करना है तो एक्टिविटीज का शेड्यूल निकल आएगा। मुझे अब यहाँ पे मिल रहा नहीं है। अब अपने मेन टॉपिक्स पे आते हैं। लेक्चर नंबर 27, 28 ये निहायत ही अहम टॉपिक है और इसमें से बहुत सारा पेपर आने वाला है। हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शनल नैपसैप प्रॉब्लम, ये नैपसैप प्रॉब्लम तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमें ग्राफ का टॉपिक अगर हमें मिलता है तो वो डिस्कस करते हैं। देखिए ये ग्राफ्स क्या होते हैं। बेसिकली ग्राफ चीजों के दरमियान रिलेशन को जाहिर करते हैं। थ्योरी पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान रिलेशन क्या, दो चीजों के दरमियान क्या रिलेशन है, कनेक्शन है, इंटरेक्शन है। पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो पेयर होंगे, इसमें एक्स पेयर होगा, वाई पेयर होगा। तो ग्राफ को किस तरह से हम लोग लिखते हैं। देखिए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से किस तरह कनेक्ट है, वायर्स के थ्रू। कंप्यूटर नेटवर्क पर है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजीज। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट है, लैन वैन मैन पढ़े हैं। तो ये सारा किस में आता है, ग्राफ्स में ही आता है। ग्राफ बेसिकली क्या होता है, हमारे पास चीजों के दरमियान एक कनेक्शन होता है। और यहाँ पे ग्राफ के लिए हमें दो पॉइंट्स दे देंगे, V और E। V से वर्टिसेस है, E से एज है। अब मैं सीधा पिक पे आता हूं। देखो ये जो ग्राफ है ना, पहला इसे सिंपल ग्राफ कहते हैं। देखो एक का 3 से रिलेशन है, एक का 4 से है, एक का 2 से है। तो यहाँ पे एरो नहीं है, मतलब 1 से 3 की तरफ जा रहा है, 3 से 1 की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन कोई नहीं है। तो जो 1 और 3 है ये नोड्स हैं, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो एरो है इसे हम एज कहते हैं। ये बात याद रखनी है। ग्राफ को एज और वर्टेक्स की फॉर्म में लिखते हैं। और जो एज है ना, एज E, उसके अंदर 1 और 3 दो पेयर हैं, सेट है वो, ठीक है। ये यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगी है, 1 से 1 पे जा रहे हैं, डायग्राफ होगा, मतलब कि 1 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से 1 पे भी जा रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं, 1 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 1 पे, कोई एक ही चीज होगी यहाँ पे। और मल्टीग्राफ क्या होता है, मतलब एक नोड से मुख्तलिफ डिफरेंट नोड्स की तरफ हम लोग जाएं।
यहाँ पे एक नोड पे एक से ज़्यादा एरो, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो डायरेक्टेड ग्राफ, इनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है? 1 और 3 एजेस हैं और जो इसके 1 और 3 वर्टिसेस हैं, नोड है, जो एरो है ये एज है, रिलेशन बता रहा है तो वर्टिसेस के दरमियान। अब एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं? देखिए एक से कहां पे लाइंस जा रही हैं, 3 पे भी जा रही हैं, 4 पे भी जा रही हैं, तो 2 पे भी जा रही है, तो 1 और 2 एडजेसेंट है, 1 और 3 एडजेसेंट है, 1 और 4 एडजेसेंट है ना, 2 और 4 भी एडजेसेंट है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। थ्योरी है, सिंपल सी है। तो नैप्सैप प्रॉब्लम को डिस्कस रहने दे, ना करें, क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके टॉपिक्स कहाँ हैं? तो आई होप ग्राफ के बारे में समझ आ गया होगा। ग्राफ एजेस और वर्टिसेस का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब यहां पे ना डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है, मतलब वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या है? देखो एक नोड है, उससे कितनी लाइंस जा रही हैं आगे, ये एजेस होते हैं, एक 3 की तरफ जा रही है, 4 की तरफ और 2 की तरफ जा रही है, तो आउटपुट कितनी होगी? 3 होगी, और इनपुट कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे 2 से एक लाइन ही आगे जा रही है तो उसकी आउट डिग्री क्या होगी? 1 होगी, और इन डिग्री क्या होगी? 1 होगी। उसके पीछे भी 1 है। इस तरह से इन डिग्री आउट डिग्री भी निकाल लिया उसने। तो यहां पे बड़े मजे की चीज है, इन डिग्री और आउट डिग्री जो होती है वो इक्वल आएगा, यहां पे दोनों बराबर होती हैं। देखो इन डिग्री कितनी है? 1 1 1 6, और आउट डिग्री भी कितना है? 6 है। कैलकुलेट करके देख लेना। तो दोनों बराबर हैं, और वो ई के इक्वल होता है, जिसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं, नंबर्स ऑफ डिग्रीज कहते हैं, कितनी डिग्रीज हैं। तो यहां पे अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए 2 ऑफ ई होगा, ठीक है, 2 टाइम ई करेंगे। अब पाथ और साइकिल क्या होते हैं? मतलब पाथ यहां पे डिफाइन है, v0 v1 से vk तक, मतलब 1 से 2 की तरफ जाएं, 2 से 3, फिर 3 से 4, इस तरह पाथ। इस तरह पाथ तो नहीं होगा ना, 1 से 4 की तरफ जाएं, तो ये पाथ होगा। लेंथ ऑफ पाथ के नंबर ऑफ एजेस में कितने हैं? अच्छा साइकिल, अब यहां पे साइकिल क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। साइकिल क्या होता है? एक डायग्राफ होता है, डायग्राफ ऊपर बता चुका हूं, ठीक है, जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एज को वो कनेक्ट करता है। मीन टू से क्या कहता है ये कि v0 इक्वल टू vk, मतलब हम मुख्तलिफ साइकिल्स को, मुख्तलिफ एजेस के थ्रू नोड्स को कनेक्ट करते जाएं, जो आखिरी नोड होगी वो पहली के नोड से कनेक्ट हो जाएगी। हैमिल्टनियन साइकिल क्या होता है? साइकिल जो हर वर्टेक्स को ग्राफ के अंदर एक दफा विजिट करे। और एलियन क्या होता है? जो हर एज को ग्राफ के अंदर एक दफा विजिट करे। ये तो सिंपल है। देखिए अब इसके साइकिल्स क्या हैं? मीन टू से 1 से 2 की तरफ भी जा रहा है, साइकिल कैसे कंप्लीट हो रहा है, टोटल पाथ कैसे कंप्लीट हो रहा है? 1 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 से 3, फिर 3 से 4, या इस तरह से करो, 1 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 1, मतलब लास्ट में हमने 1 पे ही वापस आ रहे हैं ना, ऐसे 1 2 और दोबारा 1। ये इसके साइकिल्स हैं। 1 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 2 गए, फिर दोबारा 1 गए, ठीक है। तो ये साइकिल्स हैं इसके, मतलब ये पाथ किस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है। ये भी 3 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ग्राफ को कनेक्टेड करेंगे अगर हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स पर, हर दूसरी वर्टेक्स पर पहुंच जाए। तो आगे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेसेंट मैट्रिक्स के थ्रू, एडजेसेंट लिस्ट के थ्रू। तो कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग ग्रुप में भी डिस्कस करें। अच्छा एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ये बात याद रखिएगा। एडजेसेंट मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर हमारे पास ये अगर ग्राफ गिवन, एडजेसेंट मैट्रिक्स कैसे होंगे, हम 1 2 3 यहां भी लिखेंगे, 1 2 3 यहां लिखेंगे। जो वैल्यूज हमारे पास होंगी उनकी एडजेसेंट मैट्रिक्स बनानी है, फिर एडजेसेंट लिस्ट बनानी है। एडजेसेंट लिस्ट बनानी है, एडजेसेंट मैट्रिक्स किस तरह से बनानी है, हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया, तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा। आई होप आपको कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है, इंसिडेंट कैसे निकालना है, तो बाकी अगर 1 2 चीज़ें मिस होगी तो वही देख लीजिएगा। एक्टिविटी शेड्यूल क्या होता है, और हाफमैन अकॉर्डिंग की करेक्टनेस क्या होती है, जिनकी प्रोबेबिलिटीज कम है वो चीज़ें नीचे आ जाती है मिनिमम डेथ वाली, लेकिन कोर्स चेंज नहीं होता है। तो एडजेसेंट लिस्ट, एडजेसेंट मैट्रिक्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड करूंगा मैं, इसके बाद लेक्चर नंबर 29 30 31 32 33 6 लेक्चर अपलोड करूंगा इकट्ठे। तो वीडियो पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।